हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम बाय हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये देखो, लेट बेसिकली ऑपरेटर्स में ऑपरेटर क्या होता है, डी इक्वल टू डी बाई डी टी, ठीक है। तो इस ऑपरेटर की हेल्प से मैं इन इक्वेशन को 1 एंड 2 को अगर रीराइट करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2D, ठीक है, 2D प्लस 1 एंड x प्लस इधर से हो जाएगा हमारे पास d प्लस 5y इक्वल टू 4t, ठीक है। एंड इधर नीचे हो जाएगा हमारे पास d प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा d प्लस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो गया 3 इक्वेशन नंबर, ये हो गई 4, ठीक है। अब फिर देखो, मैं पहले x को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे बेसिकली इन टर्म को इक्वल बनाना होगा। तो एक में यहाँ पे मुझे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है d प्लस 2 का, और इसमें मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन में 2D प्लस 1 का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास d प्लस 2D प्लस 1, ठीक है, x प्लस ये हो जाएगा d प्लस 2D प्लस 5, ठीक है, y इक्वल टू d प्लस 2, ठीक है, एंड 4t, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे 2D प्लस 1 का क्या, तो d प्लस 2 तो है ही, 2D प्लस 1, ठीक है, x प्लस 2D प्लस 1 एंड d प्लस 2, ठीक है, एंड माइनस 2D प्लस 1, सो इक्वल टू 2D प्लस 1 ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ से अब माइनस करें तो माइनस करने पे ये टर्म तो कट जाएगी, ठीक है। बचा हमारे पास d प्लस 2D प्लस 5 माइनस 2D प्लस 1 d प्लस 2 y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव d का मतलब d ओवर dt, तो 4 प्लस ये हो जाएगा 8t और माइनस इधर हो गया हमारे पास 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास, देखो अब यहाँ से d प्लस 2 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, d प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास d प्लस 5 माइनस 2D माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 4, बेसिकली हो जाएगा 2, ठीक है, 2 प्लस 8t, 2 प्लस 8t, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है, ओके, हमने मल्टीप्लाई किया था 2D प्लस 1 से, और इधर क्या था d प्लस 2 से, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से ये हो गया d प्लस 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आगे ले लेंगे तो d, ठीक है, एंड माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस 8t, ठीक है, या इसको लिख सकता हूँ d प्लस 2D माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2 माइनस 8t, ठीक है। और ये है y के इक्वलेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे टर्म चाहिए y की, तो y इक्वल टू बेसिकली एक तो मैं ये लिख सकता हूँ माइनस 2 माइनस 8t, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन इसका जनरल तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। पहले CF निकालना है, तो CF क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक्सीलरी इक्वेशन, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन हो चुके हैं, तो CF हो जाएगा m प्लस 2 m माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी m इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। तो y इक्वल टू आ जाएगा C1 e टू द पावर माइनस 2x 2t,
ठीक है, प्लस C2 e टू द पावर 4t, ठीक है। ये हमारे पास CF का एक पार्ट आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है, यानी ये y इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस 2t एंड ये तो हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो y इक्वल टू PI के लिए ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 2d, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 2d, क्योंकि माइनस 2d माइनस 8, ठीक है, एंड ये हो जाएगा -2 माइनस 8t, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास जब ये हो गया तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू, अगर मैं 1/8 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d, ठीक है, -8 कॉमन लिया बेसिकली, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 8, और ये हो जाएगा -2 माइनस 8t, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1/8 एंड ये बेसिकली 1 माइनस एक्स का इनवर्स ओपन करने से, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d अपॉन 8, आगे की टर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 80 ही हाईएस्ट टर्म है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद सारी टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सपेंशन को और ज़्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू -1/8 और ये है -2 माइनस 8t, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस 8t, ठीक है, प्लस अब तो डी स्क्वायर वाली टर्म का तो कोई मतलब नहीं है हमारे पास, क्योंकि डी स्क्वायर तो हमारे पास 0 कर देगा, तो -2d अपॉन 8 से हमें मतलब है, ठीक है, -2d अपॉन 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट वाली टर्म 0 हो जाएगी, ओनली ये वाली टर्म, तो इस पर हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव, अब इसलिए माइनस हम कर रहे हैं, सो -2 माइनस तो बाहर है ही, ठीक है, -2 माइनस 2 माइनस 8t, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बेसिकली, ठीक है। तो ये बच जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बच जाएगा 2, ठीक है, बशर्ते कहीं मिस्टेक ना हुई हो। ये 2 नहीं बचेगा, 2 तो बचने से रहा, क्योंकि 2 ये था हमारे पास, ठीक है, डेरिवेटिव हुआ 8 अंदर आया, ठीक है, 8 तो 8 से तो 8 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 ही बच गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से -2 से -2 कट जाएगा और ये हो जाएगा बेसिकली, और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ओनली t, ठीक है, ओनली t। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y इक्वल टू a e टू द पावर 2t प्लस, ठीक है, y e टू द पावर 2t आया था ना इधर, -2t, ठीक है, एंड प्लस C2 C1 लिखा था ना, C1 प्लस C2 e टू द पावर प्लस 4t एंड ये था हमारे पास, ठीक है, एंड प्लस t। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y इक्वल टू आ चुका है। अब इन्हीं पैरामीटर्स का यूज करके, ठीक है, इन्हीं का यूज करके अगर हम इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, तो देखो एक बार हम यहाँ से dy ओवर dt निकाल लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2c1 e टू द पावर -2t प्लस 4c2 e टू द पावर 4t प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब जो हमारे पास इनिशियली कंडीशन, जो दोनों कंडीशंस थे आपके पास स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे सपोज कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहता हूँ, तो ये थी 2dx अपॉन dt प्लस dy ओवर dt प्लस x प्लस 5y इक्वल टू 4t,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। मेरे से भी हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो चुकी हो या आगे हो जाए, ठीक है। तो आपको अपने मेथड कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, मेथड यही है, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इसमें वैल्यू पुट करके निकालो, या दूसरा तरीका है आप जैसे हमने यहाँ पे रिमूव किया था वाई को, उसके बाद आप सॉरी एक्स को रिमूव एलिमिनेट किया था, आप वाई को रिमूव एलिमिनेट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है -2c1 e टू द पावर -2t प्लस 4c2 e टू द पावर 4t प्लस 1 प्लस x, ठीक है, प्लस 5y। तो ये हो जाएगा 5c1 e टू द पावर -2t प्लस 5c2 e टू द पावर 4t प्लस 5t इक्वल टू t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2dx ओवर dt, x की टर्म ये है ओनली x, तो प्लस x इक्वल टू बाकी सब गए हमारे पास LHS सॉरी RHS में। तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो 4t 5t एंड ये इधर t है, तो बेसिकली इधर बच जाएगा -4t। तो मैं एक एक टर्म को ले जा रहा हूँ पहले। देखो पहले e टू द पावर -2t 5c1 e टू द पावर -2t एंड इधर है -2c1 e टू द पावर -2t। तो ये हो जाएगा 3c1, बट LHS में जाएगा तो -3c1 e टू द पावर -2t, यानी RHS में गया ये, ठीक है। एंड 40 के साथ देखें तो 5 प्लस 4 9, और ये जाएगा -9c2 e टू द पावर 4t, ठीक है। एंड t के साथ t वाली टर्म देखें तो ये हो जाएगी -4t एंड इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस सॉरी -1, क्योंकि ये 1 भी तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dx ओवर dt इक्वल टू 1/2x इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस साइन में बाहर ले लेता हूँ, तो 3c1 e टू द पावर -2t प्लस 9c2 e टू द पावर 4t माइनस 4t माइनस सॉरी प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि वे इस तरह से आ गई ना dxt अपॉन dt प्लस px इक्वल टू qt, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर 1/2 एंड dt, तो हो जाएगा e टू द पावर 1/2 t, ठीक है। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से y डॉट सॉल्यूशन हो जाता है e टू द पावर 1/2 t इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा RHS में -1/2 बाहर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है हमारे पास QT और इंटीग्रेटिव फैक्टर का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3c1 e टू द पावर -2t प्लस 9c2 e टू द पावर 4t, ठीक है, एंड प्लस 4t प्लस 1, ठीक है। एंड ये था e टू द पावर 1/2 t डॉट dt। तो ये हो जाएगा -1/2 आगे ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 e टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा c1 e टू द पावर 3/2 t प्लस 9c2 e टू द पावर 9/2 t प्लस 4t e टू द पावर 1/2 t प्लस 1, यानी सॉरी e टू द पावर 1/2 t, ठीक है। अब ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में है वैल्यू पूरी, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा -1/2 एंड ये हो जाएगा 3c1, तो ये हो जाएगा 3c1 e टू द पावर 3/2 t अपॉन 3/2, तो अपॉन 3/2, अभी तो मैं ये लिख देता हूँ, प्लस 9c2 e टू द पावर 9/2 t अपॉन 9/2 प्लस, ठीक है। अब देखो 4t इस वाली टर्म का हम अलग से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 4t e टू द पावर 1/2 t, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है हमें, अभी 4 को तो हटा दो, यहाँ से 4 की तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dt। अब देखो ये इस तरह से तो होगा नहीं, तो लेट 1/2 t इक्वल टू v, ठीक है। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो गया 2v, तो ये हो जाएगा dt ओवर dt इक्वल टू 2dv,
डी टी इक्वल टू 2 डॉट डी बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस टर्म को, देखो टी की जगह 2b, ठीक है, टी की जगह 2b और ये हो जाएगा e टू दी पावर v, ठीक है, एंड डी टी की जगह भी 2 डॉट डी बी, ठीक है, डी टू की जगह भी 2 डॉट डी बी। तो बेसिकली हो गया 4 इंटीग्रेशन v डॉट e टू दी पावर v e टू दी पावर v डी बी। तो ये हो जाएगा 4 e टू दी पावर v माइनस सॉरी हो जाएगा v माइनस e टू दी पावर v, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 टी की जगह पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, सो v की जगह तो 1/2t माइनस e टू दी पावर 1/2t, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 यहाँ पे 4 था तो 16, ठीक है स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। मैं पहले बार बार यही कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी नॉर्मल है, कई बार फार्मूलाज का सॉरी इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के फार्मूले जो है वो गलत लिख दिए जाते हैं, ठीक है। प्लस और ये हो गया हमारे पास e टू दी पावर 1/2t, ठीक है, इसको मैं अलग, ये हो जाएगा प्लस e टू दी पावर 1/2t अपॉन 1/2, ठीक है। तो इसको मैं रीराइट करना चाहूँ तो ये माइनस 1/2 तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा 2c1, ठीक है, 2c1 e टू दी पावर 3/2t, ठीक है, प्लस 2c2 e टू दी पावर 9/2t, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 16 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8t, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 16 e टू दी पावर 1/2t प्लस ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर 1/2t, ठीक है। तो यहाँ से 2 का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस c1 e टू दी पावर 3/2t माइनस c2 e टू दी पावर 9/2t, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा सॉरी माइनस 4t, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 8 और -2 तो 14 हो जाता है तो -7 e टू द पावर 1/2t, ठीक है। ये टर्म जो है वो है x डॉट e टू द पावर 1/2t, x डॉट e टू द पावर 1/2t एंड ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म प्लस c, ठीक है। अब ये हो गया और हमें चाहिए xt, तो e टू द पावर -1/2 का मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -c1 e टू द पावर 3/2 की जगह हो जाएगा ओनली t बच जाएगा ना, t माइनस c2 e टू द पावर 4t, ठीक है, -4t e टू द पावर -t, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -7, ठीक है, क्योंकि e टू द पावर माइनस तो ये -7 ही रहेगा प्लस c1 e टू द पावर -t, c1 ने c3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका एक और सॉल्यूशन आ गया। तो ये c3 वाली टर्म की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है, इसको हम ना भी लिखें तब भी कोई इश्यू नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, इसलिए बहुत कुछ करना था, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा। आप चाहो तो जैसे पहले हमने x को एलिमिनेट किया था, y को निकाला था, y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। हो सकता है सॉल्यूशन में x थोड़ा सा बहुत चेंज हो जाए क्योंकि कैलकुलेशन में छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।